लंच का मतलब सिर्फ 5 मिनट होता है और वैज्ञानिक ऐसी टैबलेट बनाए जिसे खाने से इंसान की भूख मिट जाए, तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। ये बोलने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क है, जो एक सप्ताह में 80 से 100 घंटे काम करते हैं। जीने के लिए हम सबके पास ऑन एवरेज 15,000 डे होता है। इतने में ही टेस्ला जैसे बड़ी कंपनी खड़ी करनी हो या मार्स पर जाना हो, कुछ भी हो, पर इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना आना चाहिए। इलॉन मस्क को इस सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी कहा जाता है। ये जो बोलते हैं इनिशियल टाइम में लोगों को पागलपन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अचीवमेंट करके दिखाते हैं। इनका नेटवर्क 226.4 बिलियन यूएस डॉलर है। इतने पैसों के बावजूद भी ये दिन में 15 से 16 घंटे काम करते हैं। आज मैं जो आपको इनके बारे में बताऊंगा, इनके हैबिट के बारे में बताऊंगा, आप सुनने के बाद कहोगे आखिर किसी के अंदर इतना पागलपन कैसे हो सकता है। इसकी पहली पागलपन की कहानी शुरू होती है एक रॉकेट बनाने से। ये बंदा रॉकेट साइंस में बिल्कुल जीरो था, न ही इसके पास कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री थी, पर यह बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जिसको पुनः अर्थ पर लाया जा सकता था। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए इस बंदे से रूस वालों ने ज्यादा पैसे मांगे। वहां कमेटी के साथ मीटिंग हुई और इसका मजाक भी बनाया गया। ये मजाक इसे पसंद नहीं आया और आ गया अपना कंट्री और एक एक करके सारी किताबें पढ़ डाली। ढेरों किताब पढ़ने के बाद ये बंदा अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका पहला प्रोजेक्ट मात्र 37 सेकंड में ही वापस धरती पर क्रैश हो गया। फिर ये बंदा 4 साल कंटिन्यू मेहनत करता रहा और दूसरा प्रोजेक्ट लाया, पर यह प्रोजेक्ट भी सक्सेस नहीं हो पाया। पर यह बंदा रुका नहीं, अब ढूंढने लगा कि आखिर मेरी गलती कहाँ हो रही है। काफी रिसर्च करने के बाद फिर से तीसरा प्रोजेक्ट बनाया, पर वो भी फेल हो गया। अब इस बंदे के पास इतना पैसा नहीं था कि अगली प्रोजेक्ट शुरू कर सके और इसके इंजीनियर भी प्रोजेक्ट फेल होने पर काम छोड़ दिया। पैसों का तंगी होने के कारण दूसरा इंजीनियर भी नहीं ला सकता था। तब इन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद इस प्रोजेक्ट का ऑनर बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास भी तो इतनी नॉलेज है। तब इन्होंने दुनिया के सामने अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि मैं ऐसा रॉकेट बनाना चाहता हूं जिसको वापस फिर से लैंड करवा सके। लोगों ने काफी मजाक बनाया, पर यह बंदा रुका नहीं। 4 साल दिन रात मेहनत करने के बाद 2015 में दुनिया के सामने एक ऐसा नज़ारा दिखाया जिसकी कल्पना सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में की जाती है। बना दिया एक ऐसा रॉकेट जो धरती के ऑर्बिट को छोड़कर फिर वापस आ जाता था। आप बताइए कि ये बंदा क्यों ना अमीर बने, ये बंदा लाइफ में क्यों ना सक्सेस करे, क्योंकि ये डिजर्व करता है, ये इसके योग्य है। इसकी एक और कहानी सुनो। इस बंदे के अंदर बचपन से ही पागलपन था। इन्होंने 9 साल की उम्र में, 9 साल की वही उम्र जिस उम्र में बच्चे बैग लेकर स्कूल जाते हैं, इन्होंने प्रोग्रामिंग सीख लिया और ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाई और $500 में बेच दिया। फिर 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, जिसे कुछ ही दिनों बाद कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद लिया। 1999 में इसी पैसों में से $10 मिलियन का निवेश करके X.com नाम की कंपनी शुरू की और यही कंपनी धीरे धीरे और कंपनी के साथ जुड़कर एक नई कंपनी बनी। आज इसी को हम स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं। ये बंदा कहीं और से नहीं आया था, बल्कि ये हमारे और तुम्हारे जैसा था, पर इस बंदे की जुनून और मेहनत ने $226 बिलियन का मालिक बना दिया। मुझे नहीं लगता कि इसके जैसे क्रांतिकारी आदमी अभी तक कोई होगा। इस बंदे का फ्यूचर प्लान तो और भी खतरनाक है। ये बंदा एक ऐसा चिप डेवलप करना चाहता है जिसे इंसानों के दिमाग में फिट किया जाएगा, जिससे इंसान के अंदर स्पेशल इम्यून डेवलप करेगा और लकवा जैसी बीमारी से लड़ पाएगा। एलॉन मस्क हमेशा कहते हैं कि एक नॉर्मल आदमी एक सप्ते में सिर्फ 40 घंटा काम करता है, लेकिन आपको एक सप्ते में 60 से 80 घंटे काम करने हैं। तभी जाकर आप दूसरे से आगे निकल पाओगे। आप तभी बेहतर काम कर पाएंगे जब आप जानते हो कि वो काम क्या है और आप क्यों कर रहे हैं। अगर आप ऐसे मेहनत करोगे तभी इस वीडियो को लाइक करना, वरना आप जा सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।